भारत हा कृषीप्रधान देश असून लोकसंख्येच्या बाबतीत आता नंबर 1 झालेला आहे. लोकसंख्या वाढते आहे, जमीन मात्र तितकीच आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे घरांची संख्या सुद्धा वाढून राहिलेली आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीला आपलं स्वतःचं हक्काचं घर हवंहवंसं वाटते. त्याकरिता ती व्यक्ती सुरक्षित आणि योग्य अशी जागा निवडत असते. या निवडीमध्ये संतनगरी शेगाव ही अनेक लोकांची पहिली पसंत आहे. सनातन संतनगरी शेगाव ही अनेक लोकांची राहण्याकरता पहिली पसंत आहे, परंतु मध्यंतरीच्या काळामध्ये येथे प्रॉपर्टीच्या बाबतीत अनेक उलटफेर झाले. काही वैध अवैध प्रकारे काही प्रॉपर्ट्या विकल्या गेले, काही घरं विकल्या गेले. तर एक काळ असाही आला होता की इतर जागेहून काही लोकांनी गावातील किंवा गावाच्या बाहेरील प्लॉटांवर अवैध किंवा दंडुकेशाहीच्या भरोशावर कब्जा करण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला. या बाबतीत जेव्हा आम्ही हायकोर्टचे वकील यांना विचारणा केली की अशा जागांवर कोर्ट काय म्हणते, कायदा काय म्हणते, किंवा ज्या लोकांच्या प्रॉपर्ट्या आहेत त्या कसा काय सुरक्षित राहू शकतात, त्यामुळे येथे अनेक लोक स्वतःचा प्लॉट घेऊन इच्छितात आणि घर बांधू इच्छितात. त्या अनुषंगाने येथे जमिनीची खरेदी विक्री अतिशय जोमाने होते. अर्थशास्त्र म्हणते की ज्या वस्तू कमी आहेत त्याची किंमत नेहमी वाढतच राहते. शेगावच्या जवळजवळ 5-5 किलोमीटर पर्यंत नवनवीन वस्त्या तयार झालेल्या आहेत. पण आता लोकांना गावामध्ये सुद्धा घरे हवी आहे, दुकाने हवी आहेत, कॉम्प्लेक्स हवे आहेत. त्यामुळे जे लोक या व्यवसायात आहेत ते लोक आता गावामध्ये सुद्धा आणि इतरत्र सुद्धा जागा शोधत आहेत. तर काही भूमाफिया गावातील महत्त्वाच्या जागांवर जबरदस्ती बळजबरीने कब्जा सुद्धा करीत आहेत. अशातले अनेक प्रकार संतनगरी शेगावमध्ये घडले. या प्रकारामध्ये अनेक लोकांचा बळी देखील गेला. अनेक लोकांच्या पिढ्यानपिढ्या ज्या जागेवर ज्या घरांमध्ये गेल्यात त्या सुद्धा जागा अनेक भूमाफियांच्या नजरेत बसल्यात आणि मध्यंतरीच्या काळात अशा जागांवर देखील आता बळजबरीने किंवा दंडुकेशाहीने कब्जा केला जात आहेत असं दिसतं. जेव्हा की एकेकाळी असं होतं की कसेल त्याची जमीन आणि जे व्यक्ती अनेक वर्षांपासून जागेवर राहतात ती जागा सुद्धा त्याची. पण आज रोजी पैशाच्या जोरावर अनेक भूमाफिया या अशा गोष्टींना जुमानत नाहीत. तर मध्यंतरीच्या काळात अनेक भूमाफियांनी एकच प्लॉट अनेक लोकांना अवैध कागदपत्रे गोळा करून विकल्याचे दिसते. अशा लोकांवर प्रशासन कशा प्रकारे बंधन घालते आणि कायदा काय म्हणतो हे पाहणं खूप महत्त्वाचं आहे. जो मूल मालक रहता है वो अपनी जमीन किसी को बेच देता है. जो खरीदी करने वाला जो इंसान रहता है वो उसकी व्यस्तता की वजह से वो चीज़ों की नोंद में कराना भूल जाता है और वो नहीं कराने की वजह से वो जमीन अभी भी जो पुराना मालक है उसके नाम पे दिखती है. वही चीज़ों का फायदा लेके अगर पुराना मालक किसी और को वो अगर जमीन बेचता है तो वो पुराना मालक वो जिसके नाम पे ऑलरेडी पहले से जमीन बेची हुई है उसके साथ फसोनुक करता है. तो इसीलिए वो जो मालक है, जो पुराना मालक है, वो भारत के दंड संहिता 420 के अंतर्गत फसौनुकी का गुनाह करता है. तो उसके खिलाफ में एक लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल हो सकती है कि जिसका ताबा वही मालक. बहुत बार आपने ये सुना है कि मैं या फिर कोई भी व्यक्ति अगर कोई जमीन के ताबे में है तो उसका मालिकाना हक न्यायालय से प्राप्त कर सकता है. अब अगर देखा जाए कोई भी प्राइवेट पर्सन, आप, मैं, कोई भी प्राइवेट पर्सन अगर कोई भी जमीन के 12 साल से ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगर कंटिन्यूअस पोजीशन में है, कंटिन्यूअस बोले तो अबाधित पोजीशन, आपके पोजीशन में कोई भी बाधा न आते हुए अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी के अगर पोजीशन में हो कंटिन्यू 12 साल के लिए, तो आप उसका मालिकाना अधिकार क्लेम कर सकते हो. ये हो गया है प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में. वैसे ही अगर कोई सरकारी जमीन के अगर आप ताबे में हो तो वो ताबा होना चाहिए कंटिन्यूअस एंड पीसफुल पोजीशन फॉर मोर देन 30 ईयर्स. यानी 30 साल तक के आप अगर कोई भी सरकारी जमीन के अगर ताबे में हो कंटिन्यूअसली तो आप उसका मालिकाना अधिकार क्लेम कर सकते हो. एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू अ प्रॉपर्टी, यानी एक मालिकाना हक जमीन के ऊपर का कब खत्म होता है, एक्सटिंग्विश बोले तो कब खत्म होता है, वो सेक्शन कहता है that at the termination of the period hereby limited
to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property gets extinguished. अभी right to such property gets extinguished यानी क्या? जो मालक अगर कोई भी प्रॉपर्टी में अगर 12 साल से ज्यादा के समय पे अगर मालिकाना हक नहीं दिखाता है और वो अगर जमीन किसी और के ताबे में होगी कंटिन्यूअसली 12 साल से ज्यादा के समय के लिए, तो जो मालक है उसका वो जमीन पे से पूरा अधिकार चला जाता है। ये किसके बारे में है? जैसे अपन ने पहले बोला है, ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में, और वही लागू होता है सरकारी प्रॉपर्टी के बारे में, जहां पे अगर कोई भी सरकारी जमीन पे अगर 30 साल से ज्यादा का किसी का ताबा रहा, वो भी कंटिन्यूअस पोजीशन, तो सरकार वो जमीन वो बंदे से क्लेम नहीं कर सकती है। यही है लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। स्वतंत्रता के पूर्व से काफी लोगों के पास में कुछ जमीनों पे वो लोग रहते हैं और ऐसी जमीनें हैं जिसके कोई डॉक्यूमेंटली नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जो स्थानिक संस्था रहती है शासन की, वहाँ पे वो टैक्सेशन वगैरह देते हैं, सब चीजें हैं। तो उसके लिए क्या रहेगा ऐसा कुछ? उसके लिए क्या रहेगा? इसके लिए प्रावधान ऐसा है कि आपको कलम 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, इसके अंडर आपको एक कोर्ट में सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, और जो मालक है वो अगर सरकारी जमीन रही, वो 30 साल से वो जमीन के ताबे में नहीं है, वो जमीन के ताबे में जो अधिकार आपको पोजेसर की तौर से मिला है कंटिन्यूअस पोजेशन का, वैसे उसके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक बिल जो आपके नाम से जनरेट हुआ है 30 साल का, वैसे ही आपका पानी पट्टी, आपका नगर पालिका को दिया हुआ टैक्स वही जमीन का, वो अगर आप लगा के अगर कोई भी याचिका, एक प्राइवेट ओनर जो है लिमिटेशन एक्ट के 12 साल का उसका लाइफ राइट एक्सटिंग्विश होता है, वैसे ही सरकारी जमीन जहां पे उसका अधिकार एक्सटिंग्विश होता है 30 साल के बाद में, अगर उनके खिलाफ में कोई भी अगर आप दावा लेके आते हैं सिविल कोर्ट में, तो आपको वो कोर्ट में आपके बाजू में निर्णय मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। महेंद्र मिश्रा, विदर्भ न्यूज, बुलढाणा।